इतिहास के पहले अमेरिकन मूल के पोप लियो 14 ने अमेरिका इजराइल युद्ध की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस संघर्ष को सर्वशक्तिमान होने का भ्रम बताया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में पोप पर पलटवार किया। ट्रंप ने उन पर अपराध रोकने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने विदेश नीति, ईरान और अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर पोप के विचारों की कड़ी आलोचना भी की। नमस्ते, मैं हूं निशांत। पोप कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। वे पूरी दुनिया के कैथोलिक क्रिश्चियंस के नेता माने जाते हैं। उनका मुख्य काम धर्म से जुड़ी शिक्षा देना, चर्च का मार्गदर्शन करना और शांति और मानवता का संदेश फैलाना होता है। पोप वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो एक छोटी सी इंडिपेंडेंट कंट्री है। पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद 8 मई 2025 को पोप सम्मेलन के दौरान 14वें पोप के तौर पर लियो चुने गए। ये इतिहास के पहले अमेरिकी मूल के पोप हैं, जिन्हें पोप लियो 14 कहा जाता है। इन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर अमेरिका की निंदा की है। जिस दिन पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने बातचीत शुरू हुई और एक कमजोर सीज फायर लागू हुआ, उसी दिन यानी शनिवार को सेंट पीटर्स बेसिलिका के प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम लिए बिना पोप लियो 14 ने अमेरिका इजराइल युद्ध की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस संघर्ष को सर्वशक्तिमान होने का भ्रम बताते हुए कहा कि यही सोच इस जंग को हवा दे रही है। पोप ने अपने संबोधन में सत्ता के प्रदर्शन और युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया। पोप की इन बातों को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली ले लिया है। पहले उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ये फोटो शेयर की, जिसमें वे जीसस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर हैं और विदेश नीति के लिए बहुत बुरे हैं। इससे व्हाइट हाउस और वेटिकन सिटी के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। पोस्ट में ट्रंप ने पोप पर आरोप लगाया कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान धार्मिक सभाओं पर लगी पिछली पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए अपने सरकार की आलोचना पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, पोप मेरी सरकार के डर की बात तो करते हैं, लेकिन वे उस डर के बारे में कुछ नहीं बोलते जो कोरोना के समय चर्च ने झेला था। उस वक्त चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पादरियों और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर पोप की राय पर भी निशाना साधा और कहा कि वे इस नरमी से सहमत नहीं हैं, जिसे उन्होंने यानी पोप ने नरमी बताया है। ट्रंप ने कहा है, मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो सोचता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना ठीक है। पोप की आलोचना यहीं तक नहीं रुकी। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर हमला करते हुए पोप की तुलना उनके भाई से की। उन्होंने कहा, मुझे उनका भाई लुइस उनसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि लुइस पूरी तरह से मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक हैं। वह इसे समझते हैं और लियो नहीं समझते हैं। एक चौंकाने वाले दावे में ट्रंप ने कहा कि पोप का चुनाव उनके राष्ट्रपति पद से जुड़ा था। उन्होंने कहा, लियो को शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि वह सबके लिए एक हैरान करने वाला सरप्राइज थे। अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं होता तो लियो वेटिकन में नहीं होते। ये बातें ट्रंप और वेटिकन सिटी के बीच बढ़ती दरार को दिखाती हैं, जिसमें दोनों पक्ष युद्ध और डिप्लोमेसी से लेकर इमिग्रेशन और घरेलू नीति जैसे मुद्दों पर अलग अलग राय रखते हैं। तो एक तरफ पोप लियो 14 शांति और युद्ध खत्म करने की अपील करते हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उनके बयानों पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। यह टकराव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच और नीतियों के बीच की लड़ाई को भी दिखाता है। जहां एक ओर धर्म और मानवता की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीति और शक्ति का प्रदर्शन नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या यह बयानबाजी यहीं तक सीमित रहती है या फिर अमेरिका और वेटिकन सिटी के रिश्तों में और खटास आती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।